नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 हमारे लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं उसी तरह से आर्टिकल 2 भी जो है हमारा एक तरह का फंडामेंटल राइट है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से बिलोंग करता है। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। वो क्यों कहा गया है वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 32 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। किस पार्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। पार्ट 3 जो है हमारा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 32 सब क्लास 1 ये कहता है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट proceeding for the enforcement of the right conferred by this part is guaranteed। मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास ये राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल 32 का सब क्लास 2 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में ये पावर दी गई है कि वो डायरेक्शन, रिट्स या ऑर्डर्स को इशू कर सकते हैं, जैसे कि हबी कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, वारंटो एंड सर्चरारी। ये जो रिट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके अगर किसी के खिलाफ भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अगर हम सब क्लास 3 की बात करें तो सब क्लास 3 सिंपल ये बोलता है कि सब क्लास 3 के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो दूसरे कोर्ट्स को पावर दे सकता है। इसकी पावर है उसी तरह की पावर्स दूसरे कोर्ट को भी पार्लियामेंट दे सकता है। आर्टिकल 32 का सब क्लास 4 द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट सस्पेंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं एक और चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखने वाली है। आपने आर्टिकल 226 226 के बारे में सुना होगा। आर्टिकल 226 की बात अगर हम करें तो आर्टिकल 226 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास इशू करने की पावर है उसी तरह से कोई सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, सो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट जुडिक्शन, इट हैज टू कंसिडर द पिटीशन, बट रेमेडीज अंडर आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी, दिस इज इट। तो बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी पिटीशन अंडर आर्टिकल 232 के तहत आती है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि वो ऐसा बोल दे कि मैं इस पिटीशन को नहीं सुनूंगा। लेकिन वहीं पर अगर हम आर्टिकल 226 की बात करें तो ये डिस्क्रिशनरी। आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट चाहे तो पिटीशन को रिजेक्ट कर सकता है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ इशू कर सकता है जब उसको एनफोर्स करना होगा फंडामेंटल राइट। लेकिन आर्टिकल 226 में ऐसा नहीं है, वहां पर फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट पर भी रिट इश्यूज होंगी और दूसरे अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स इश्यूज होंगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्टिकल 32 का वो है रिट्स। हबीब कॉर्पस, मैंडेमस, क्विन वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्चरारी। इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।